राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखती है। इसे साल के सबसे कठिन और पुण्यदायी एकादशी भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी को करने से व्यक्ति को साल भर की जो 24 एकादशी होती है तो उनका पुण्य फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत जो है वो कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें जल और भोजन का पूरी तरीके से त्याग किया जाता है। आपको हम ये भी बता दें कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। तो इस दिन व्रत करने वाले गृहस्थों के लिए यह व्रत 32 घंटे 21 मिनट तक रहेगा। व्रत सूर्योदय से शुरू होगा और पारण के समय तक यह व्रत चलेगा। तो आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी साल 2025 में कब है। निर्जला एकादशी व्रत की सही तारीख क्या है, किस दिन करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत पारण का समय क्या है, पारण की विधि क्या है, पारण किस चीज़ से करना है और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है। तो निर्जला एकादशी व्रत के जरूरी नियम क्या हैं, इस व्रत का इतना महत्व क्यों है। तो एकादशी के दिन तुलसी कब तोड़ना चाहिए, तुलसी में जल देना है या नहीं देना है, निर्जला एकादशी पर क्या उपाय करने चाहिए, तो इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इसी एक वीडियो में ही प्राप्त होगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा या जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा। तो चलिए बात करते हैं निर्जला एकादशी की। तो निर्जला एकादशी का जो हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है, यह व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। और जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि इसमें निर्जला व्रत रखने का विधान है। माना जाता है कि मतलब व्यास जी के कहने पर भीम ने निर्जला एकादशी व्रत रखा था। इसी के चलते इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। भीम ने इस एकादशी का व्रत मोक्ष की प्राप्ति के लिए रखा था। इस व्रत को रखने से भक्त के जीवन में खुशहाली आती है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और कहा जाता है इस एकादशी का व्रत रखने से सभी यानी 24 एकादशी व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। साथ ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को मृत्यु के बाद में विष्णु लोक को प्राप्ति होती है। तो इस दिन जरूरतमंद लोग हैं उनको अन्न, वस्त्र और जल का दान करना चाहिए, इससे पुण्य लाभ मिलेगा आपको। और निर्जला एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब किया जाएगा, तो यह जानने से पहले हम लोग इस व्रत के नियम जान लेते हैं और क्या नहीं करना चाहिए ये भी समझ लीजिए आप लोग। तो निर्जला एकादशी के दिन निर्जल उपवास धारण करने का नियम है। यदि आप निर्जला नहीं रख सकते हैं तो आप जल पी करके या फिर फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। और एक बात का ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन साबुन से स्नान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन गलती से भी घर में चावल का सेवन किसी को भी नहीं करना चाहिए। एकादशी जैसी पवित्र तिथि के दिन घर पर तामसिक चीज़ों का भी सेवन वर्जित होता है। इस दिन आप मांस, मदिरा, शराब, प्याज, लहसुन आदि का भी सेवन घर में किसी को भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत के नियमों का पालन दशमी की शाम से ही शुरू हो जाता है और दशमी की शाम को आप सात्विक भोजन करें और इसके बाद में आप अच्छे से ब्रश मंजन कर लीजिए रात में ही और फिर पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए और भूमि शयन करना चाहिए। एकादशी पर पूरे दिन कपट, क्रोध, लालच, वैश और पर निंदा से दूर रहना चाहिए। और निर्जला एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। ना ही इस दिन तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए और ना ही इस दिन तोड़ना चाहिए। तो बाल, नाखून, दाढ़ी भी नहीं इस दिन कटवाना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। चलिए अब ये जानते हैं कि एकादशी के लिए तुलसी कब तोड़ें, तुलसी में जल दे या नहीं दे।
तो यह तो हम सभी जानते हैं कि एकादशी के दिन जो एकादशी का व्रत होता है, तो भगवान जी को जो श्री हरि विष्णु जी होते हैं उनको तुलसी का भोग बहुत ज़रूरी होता है। और मान्यता है कि बिना तुलसी का भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन तुलसी तोड़ने के नियम के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तो इस दिन तुलसी बिल्कुल भी नहीं तोड़नी चाहिए। आप पूजा के लिए तुलसी एक दिन पहले आप तोड़ सकते हैं, तो उस दिन तोड़ लीजिए। और वहीं इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना होता है। एकादशी के दिन तुलसी पूजा के दौरान आप तुलसी को स्पर्श करने से बचें। एकादशी तिथि के दिन तुलसी में जल अर्पित करना शुभ नहीं, अशुभ माना जाता है, तो इस दिन ना करें। और धार्मिक मत है कि इस दिन तुलसी जी निर्जला व्रत रखती हैं, ऐसे में जल अर्पित करने से उनका व्रत खंडित हो जाता है, तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, फिर उसके बाद स्नान कर लें, साफ सुथरे पीले वस्त्र धारण कर लें आप। इसके बाद में विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति लकड़ी की चौकी पर स्थापित कर लें, जिस पे पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। और इसके बाद में आप विधि विधान से पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन लगाना चाहिए और पीले फूल और फल अर्पित करने चाहिए। धूप दीप जलाएं और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग अवश्य ही लगाएं। और भगवान विष्णु को पंजीरी पंचामृत का भी भोग जरूर लगाना चाहिए, यह उन्हें बहुत प्रिय, अत्यंत प्रिय है। और ये भी ध्यान रहे आपकी भोग में तुलसी पत्र जरूर शामिल रखें। और इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जितना हो सके उतना जाप करें और निर्जला एकादशी की कथा पढ़ें और उसको सुने। और फिर उसके बाद भगवान की आरती करें और फिर अपनी पूजा को संपन्न करें। तो एकादशी के दिन तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व होता है। तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी गई, तो ऐसे में अगर आप इस दिन विधिवत रूप से तुलसी की पूजा करते हैं तो इससे आपको धन समृद्धि का भी आशीर्वाद मिलता है। तो और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के बाद में तुलसी की पूजा आरंभ करें। फिर सबसे पहले तुलसी के आसपास अच्छे से सफाई कर लें। इसके बाद में तुलसी के पास में दीपक जलाएं और तुलसी जी को लाल चुनरी जरूर अर्पित करें। तुलसी की परिक्रमा भी करें। ऐसा करने से साधक को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, असीम अनुकंपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके बाद में शाम को भी भगवान की पूजा आरती भोग आदि जरूर करें। फिर रात्रि में जागरण करें और श्री हरि के नाम का भजन करना चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि निर्जला एकादशी के व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए। तो निर्जला एकादशी का व्रत का पारण जो है तो वो अगले दिन सुबह यानी द्वादशी को किया जाता है। आप इस दिन सुबह जल्दी उठ करके तुलसी जल से स्नान आदि कर लें और शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु जी का पूजन करें। और पूजन करने के बाद में किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन आदि करा करके दान दक्षिणा देने के बाद में अपना व्रत का पारण करना चाहिए। आप एकादशी का व्रत जो पारण होता है तो उसको तुलसी का पत्ते और या गंगा जल पी करके पारण कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पारण करना है। या फिर आप भगवान विष्णु पर चढ़े हुए प्रसाद जो भी आपने भोग लगाया है, फल मेवा मिठाई आदि, उसे खाकर भी आप अपना एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। और चलिए अब निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए खास उपाय बताएंगे आज आप लोगों को। तो निर्जला एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के पास में शुद्ध गाय के घी का 11 दीपक जरूर जलाने चाहिए। इसके साथ ही तुलसी की 11 परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से अति शुभ माना जाता है और इससे पारिवारिक जीवन में खुशहाली आती है और जो कष्ट है तो वो दूर चले जाएंगे। तो मान्यता है केसर का भोग लगाने से विष्णु जी अत्यंत
बहुत जल्दी अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और मनचाही इच्छा पूरी होती है। और इस दिन सुबह स्नान में गंगा जल मिला करके नहाने से शरीर शुद्ध होता है और मन शांत रहता है। और इस दिन ओम विष्णुवे नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इससे आपको विष्णु जी की कृपा मिलेगी और उनकी असीम अनुकंपा प्राप्त होगी। अगर कुंडली में किसी प्रकार का दोष है तो उससे भी आपको निजात मिलेगा। तो इससे आपको पीले फल, शरबत, आम, तरबूज, खरबूजा, शक्कर आदि इन चीज़ों का किसी ब्राह्मण या गरीबों का दान करना भी बेहद शुभ माना गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और किस दिन व्रत रखना सर्वश्रेष्ठ रहेगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा। तो पारण करने का सही समय क्या है? तो आपको हम बता देते हैं कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, क्योंकि इस बार एकादशी तिथि 2 दिन की पड़ रही है। तो हम आपको बता दें कि किस दिन किस व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए और कब व्रत रखना श्रेष्ठ रहेगा। तो आपको हम ये भी बता देते हैं कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत जो है तो 6 जून 2025 की प्रातःकाल 2:15 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति है तो 7 जून 2025 की प्रातःकाल 4:47 पर होगी। तो इस हिसाब से एकादशी का व्रत है तो वो 2 दिन रखा जाएगा और पहला कि 6 जून 2025 दिन शुक्रवार को और दूसरा जो है तो 7 जून 2025 दिन शनिवार को रखा जाएगा। तो ध्यान रहे, जो व्यक्ति पारंपरिक जीवन में है यानी गृहस्थ जीवन में है, सामान्य जन है, तो उदया तिथि को महत्व देते हैं जो लोग, तो वह लोग या व्रत जो है तो पहले दिन वाली यानी 6 जून वाली 2025 इस दिन शुक्रवार को व्रत रखेंगे और 7 जून को अपना पारण कर लेंगे। लेकिन जो लोग सन्यासी हैं, विधवा हैं और मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति हैं यानी कि वैष्णव जन है, तो वो लोग दूसरे दिन की एकादशी का व्रत रखेंगे यानी कि 7 जून 2025 दिन शनिवार, उस दिन का व्रत रखेंगे और 8 जून को व्रत का पारण करेंगे। तो जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन की पड़ती है तो पहले दिन वाली गृहस्थ लोग यानी कि स्मार्त लोगों के लिए होती है और जो दूसरे दिन की होती है एकादशी का व्रत तो वो वैष्णव लोग यानी सन्यास लोग और विधवा लोग धारण करते हैं। तो इसीलिए जो गृहस्थ लोग हैं तो वह अपना व्रत 6 जून को रखें और जो 7 जून को व्रत का पारण कर लें, तो यही श्रेष्ठ रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि जो लोग 6 जून 2025 को व्रत करेंगे तो उनके लिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और वह पारण कब करेंगे, पारण का समय क्या रहेगा। तो चलिए बताते हैं। तो 6 जून को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:23 से लेकर के सुबह 10:36 तक रहेगा और व्रत पारण का समय जो है तो 7 जून 2025 को दोपहर को 1:44 से लेकर के शाम 4:31 तक रहेगा। और जो पारण तिथि के दिन होता है तो हरिवासर समाप्त होने का समय 7 जून 2025 की सुबह 11:25 पर रहेगा। वहीं जो लोग 7 जून को व्रत रखेंगे तो उनके लिए है तो 7 जून को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:07 से लेकर के सुबह 8:51 तक रहेगा और व्रत पारण का जो सही समय है तो 8 जून 2025 की सुबह 5:23 से लेकर के सुबह 7:17 तक रहेगा। तो और पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 8 जून 2025 की सुबह 7:17 पर रहेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु या जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु, जय माता दी।